यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, ई कॉमर्स मार्केटिंग। इससे आप लोग परिचित हैं। देखिए, ई कॉमर्स मार्केटिंग जो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ई कॉमर्स का स्टोर हम कैसे बनाते हैं, ई कॉमर्स की मार्केटिंग कैसे करते हैं, ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे कैसे लगाते हैं, या ई कॉमर्स के कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हम अपना सामान सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम अपना ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाएं। ई कॉमर्स स्टोर बनाने के देखिए कई तरीके हैं। ऐसे जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है तो तुरंत हम नहीं बना सकते। उसमें भी कई कैटेगरी होती है, जैसे कि B2B, B2C, C2C, C2B। अब B2B का मतलब आप लोग जानते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस। जैसे कि मैं भी मतलब बिज़नेस कर रही हूँ और अगला भी बिज़नेस कर रहा है। मैं होलसेल हूँ और रिटेलर आया मुझसे सामान लेके गया, तो वो कस्टमर एंड पे नहीं है, वो भी बिज़नेस टू बिज़नेस है। और B2C, जैसे कि जो रिटेलर मुझसे सामान लेके गया है, उसने जो कस्टमर को दिया, जो कस्टमर आया उसके यहाँ ख़रीदने के लिए सामान, तो ये B2C हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है C2C। C2C में क्या हो गया, C2C में जो कस्टमर है वो सीधे कस्टमर को ही सामान बेचता है, जैसे कि OLX की साइट वगैरह है। ठीक है, उसके बाद हो गया C2B। C2B में कौन आता है, C2B होता है जैसे फ्रीलांसर वगैरह हो गए, तो ये जो अपनी सर्विस। अब देखिए, अब जैसे कि आपको ये कैटेगरी पता चल गई कि हम अपना जो स्टोर बना सकते हैं वो किस किस कैटेगरी में बनाते हैं। तो अब देखिए, स्टोर भी क्या है, स्टोर भी हम अपना सामान जो सेल करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, वो भी दो तरीके से करते हैं। पहला तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के खुद अपनी टीम मतलब क्रिएट करिए, अपनी वेबसाइट बनाइए, अपने प्रोडक्ट अपलोड कीजिए। तो इसके लिए आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है कि इससे अच्छा है, मतलब लोग बनाते भी हैं, या तो आप ऐसे बना सकते हैं, खुद की वेबसाइट बना के उस पर प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दूसरी, जैसे कि मतलब मार्केट में है ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जैसे हु कॉमर्स हो गया, ये शॉप्सी हो गया। तो इन दोनों इन सारे मतलब प्लेटफॉर्म पे हम अपना खुद सामान बेच सकते हैं, बस सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म फीस वगैरह देनी पड़ेगी। ठीक है, तो दो तरह से हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, इस पर अपना सामान बेच सकते हैं। एक तो खुद का, और एक जो मार्केट में ऑलरेडी बने हुए हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि जैसे जो भी हम लोग सामान बेचेंगे उसमें हम लोग अपना पेमेंट गेटवे लगाते हैं। पेमेंट गेटवे हम लोग CC एवेन्यू का भी लगा सकते हैं, पेटीएम का भी लगा सकते हैं, UPI पेमेंट भी लगा सकते हैं, और अपने बैंक की बैंकिंग से भी मतलब उसको अटैच कर सकते हैं। देखिए, और फिर है ई कॉमर्स मार्केटिंग का एक आइडिया कि हम लोग कैसे करेंगे, कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक अवेयरनेस करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के बारे में, और लोगों तक, जैसे जब हमें जानकारी होगी अपने प्रोडक्ट के बारे में ये कैसा है और किस तरह से हमें लोगों को बताना है, तो ही तो हम बता पाएंगे। फिर सबसे पहली चीज़ है कि आप कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाइए, सही जानकारी पहुंचाइए। ठीक है, उसके बाद है कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्ट जगाइए। कस्टमर के अंदर वो प्रोडक्ट लेने के लिए आप इंटरेस्ट जगाएंगे। इंटरेस्ट कैसे जगाएंगे, अच्छा कैटलॉग होना चाहिए, विज्ञापन होना चाहिए, जिससे अट्रैक्टिव विज्ञापन होना चाहिए, जिससे कस्टमर देखे और एक ही नज़र में देख के उसको उस प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट लगे। ठीक है, अगला है इंटरेस्ट जब होगा तो कस्टमर आप तक आएगा, आपकी साइट तक आएगा, प्रोडक्ट परचेज़ करेगा। प्रोडक्ट परचेज़ करने की ही बात नहीं है, अगर उसे विश्वास हो गया, उसे मतलब एक बार उसने प्रोडक्ट आपका
परचेज़ किया और फिर उसे लगा नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वो आपका रिपीट कस्टमर भी बन सकता है। फिर इसके बाद में हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे यूट्यूब हो गया, ब्लॉग हो गया, वेबसाइट हो गया, उस पर हम बाय नाउ का भी बटन लगा सकते हैं, जिससे कि बाय नाउ पे क्लिक करते ही कस्टमर सीधा हमारे प्रोडक्ट के पेज पे पहुंच जाए, उसे कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद में हम मतलब अपनी मार्केटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं, हम बताते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि अब इसके लिए, अब अपने प्रोडक्ट के लिए आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। एक तो होती है ईमेल मार्केटिंग आप करेंगे, ठीक है। गूगल मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। गूगल का एक बिज़नेस पेज बनता है जिसमें आप उसमें अपने प्रोडक्ट को ऐड करके गूगल पे सर्च करा, अगर कोई भी सर्च करेगा कि इनकी शॉप कहाँ है, ये प्रोडक्ट कहाँ है, तो वो सीधे आपकी साइट पे आ जाएगा, उसमें गूगल में आपका वो शो करेगा, ठीक है। फिर गूगल शॉपिंग एड्स भी हम चला सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, एसईओ अपना बना सकते हैं, एसईओ का पेज, ठीक है। उसके बाद में हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, सोलो एड्स कर सकते हैं। सोलो एड्स का मतलब आप लोग समझते हैं? सोलो एड्स का मतलब होता है कि अपना एड हम दूसरे किसी कंपनी या दूसरे के किसी मेल पे चलाएं, उसको हम लोग सोलो एड्स कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि यूट्यूब का चैनल है, आपका यूट्यूब का चैनल है, उसमें किसी और कंपनी के विज्ञापन आते हैं, तो वो क्या है, वो सोलो एड्स है। जैसे इसी स्टोर से, ई कॉमर्स के स्टोर से आप बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं, एक कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि जब भी आप अपने कस्टमर का ध्यान देंगे, ठीक है, तो वो अपने आप ही आपके पास हमेशा रहेगा। जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, हमारा जो भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, हमारी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए वो कस्टमर फ्रेंडली होनी चाहिए। हमें जो हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो कस्टमर सपोर्टिव होनी चाहिए। जैसे कि रिटर्न जो है आपका, शिपिंग पॉलिसी है आपकी, कस्टमर सपोर्ट है, और ईमेल मैसेज है, और क्या कहते हैं, एनालिटिक्स डाटा है, और शॉपिंग कार्ड वगैरह है। तो ये सब देखिए, जितने अच्छे से, जितना ही कस्टमर को आराम रहेगा, से उसका कोई सामान छूट जाता है या कुछ आपके यहाँ नया आता है, तो उसको ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या मैसेज के चैट के ज़रिए उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तो इससे भी कस्टमर आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा। उसको कुछ रिडीम पॉइंट दीजिए अपने शॉप से कि आप अगर इतना सामान खरीदते हैं तो आपको इतने रिडीम पॉइंट मिल जाएंगे, जिससे वो कस्टमर बार बार आपकी शॉपिंग पर मतलब आपके स्टोर पे आएगा। दूसरी चीज़ है, आपको एनालिटिक डाटा का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसके आंकड़ों को जानना भी ज़रूरी है। इसको आप देखिए, समझिए कि ये क्या कहते हैं, उससे भी आपको पता चलेगा कि आपके कितने कस्टमर आपके कितने कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, और कौन से कस्टमर मतलब किसको ज़्यादा पसंद आ रहा है, कौन सा सामान उसने कितनी बार क्लिक किया है, तो आप उस कस्टमर तक आसानी से पहुंच भी सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग, अब ये तो रहा आप लोगों की मतलब ई कॉमर्स मार्केटिंग का, कि आप लोग अपना स्टोर कैसे बनाएंगे, उसमें पेमेंट गेटवे कैसे लगाएंगे, फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, फिर उसके बाद में आप कस्टमर अपने तक कैसे लेके आएंगे। और एक चीज़ और है कि इनके साथ साथ आप इस साइट के अलावा भी आप कई ई कॉमर्स की साइटों पे अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ठीक है। तो इन सब साइटों पे भी आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। तो आपको आज ये ई कॉमर्स की जर्नी कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा, इससे जो आपने सीखा वो आपके मतलब का है या नहीं, इससे आपको क्या क्या जानकारी मिली, ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताया कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो मेरा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।